न हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो ओ बत कितना आश्चर्य है ये। महत महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवसिता निश्चय किया है। वयम हमने यत क्योंकि राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर हंतुम मारने के लिए स्वजनम अपने संबंधियों को उद्यतः तत्पर। अनुवाद। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाति। ओम् वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस नवनिर्मित भवन में। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आज विजयादशमी है और हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे भगवान राम का परम सत्य भगवान श्री रामचंद्र का गुणानुवर्णन करने के लिए। दरअसल हम लोग तो ज़्यादातर सब लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं, लेकिन आज विशेष तिथि होने के कारण हम भगवान रामचंद्र के बारे में भी बोलते हैं। और वैसे भी भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई भी भिन्नता नहीं है, भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। एक ही व्यक्ति हैं लेकिन अलग अलग सेंटीमेंट्स हैं, अलग अलग मूड हैं और अलग अलग रूप हैं। भगवान राम जी एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं और भगवान कृष्ण ऐसा व्रत धारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम का अद्भुत चरित्र है, वो हम वाल्मीकि रामायण से पढ़ते हैं। तो आज बहुत विशेष तिथि है और आज की तिथि के समय आज की तिथि का वर्णन श्री चैतन्य चैतामृत में भी है, लेकिन पहले हम ये श्लोक थोड़ा पढ़ लेंगे। ये श्लोक थोड़ा छोटा सा तात्पर्य है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होके व्यक्ति कितना गिर सकता है कि वो अपने माँ बाप भाई का भी वध करने को तैयार है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अपने स्वजन को भी हंतुम करने में मारने में वो तत्पर रहता है। तो इस प्रकार की हम काफ़ी घटनाएं देखते हैं
और अर्जुन यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। तो यद्यपि अर्जुन सभी प्रकार के नैतिक सदाचारों से अति परे हैं क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी सदाचार के प्रति जागरूक हैं। जो जगत में जो सदाचार है, नैतिकता है, उनको भी पूरी तरह से पालन करने में सजग हैं अर्जुन। तो ये बहुत विशेष महिमा है अर्जुन की। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें अर्जुन का जो स्वभाव है, जो इसमें कह रहे हैं कि भगवान के साधु भक्त होने के, तो उनमें जो साधुता है वो कहाँ का अभी तक हमें, क्योंकि अब ये मेरे हिसाब से एक और श्लोक है अर्जुन के द्वारा बोला गया, उसके बाद संजय ये अध्याय को पूरा करेंगे। अर्जुन विषाद योग, इस अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो इसमें अर्जुन के कुछ साधुता के बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तो पहला है कि अर्जुन का कोमल हृदय। अर्जुन का कैसा हृदय है? कोमल हृदय। वो कहाँ जानने को मिलता है हमें? वो जानने को मिलता है 1.28 में। 1.28 में उनके कोमल हृदय को जानने को मिलता है, जब वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। तो जो उनके शरीर के अंग काँप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है, वो भय के कारण नहीं है, वो किसके कारण है? उनके हृदय की कोमलता के कारण है। तो ये देखिए कितना महान गुण है अर्जुन का कि वो हृदय, उनका अंग काँप रहे हैं उनके, लेकिन वो उनके हृदय में एक बड़ा कोमल स्वभाव है उसके लिए। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, वो व्यक्ति जो हृदय कोमल होता है, उसको भगवत ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जिसका हृदय कोमल होता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावतो भई। कि जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरा, उसमें सभी देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति कहाँ से शुरू होती है? भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है? मदन लता माता जी आप बताएंगे भक्ति का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भगवान की, हाँ, वो भक्ति का अर्थ क्या होता है? निष्काम भाव से सेवा। हाँ, निष्काम भाव से सेवा। लेकिन भक्ति का एक शब्द में अर्थ बता दीजिए, बताइए। भगवत भक्ति का अर्थ है, हाँ, आप सबके जवाब सही हैं, लेकिन एक शब्द में है भक्ति का अर्थ है हाँ, ठीक है, सब सही है, लेकिन मेरा जो बोलने का पॉइंट है आत्मसमर्पण, है ना। भक्ति कब शुरू होती है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तर तारे आत्मसम। जब दीक्षा के टाइम पे भक्त आत्मसमर्पण करता है, तभी भक्ति, तब कृष्ण उसको अपने समान समझ लेता है, तब भक्ति शुरू होती है। तो पॉइंट ये कहने का है कि काफ़ी भक्तों की अभी दीक्षा होगी कुछ समय के पश्चात। तो दीक्षा का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। अगर हमारे हृदय में आत्मसमर्पण का भाव नहीं है तो हो सकता है कि हम फॉर्मली दीक्षा ले लें, लेकिन फिर भी दीक्षा नहीं हुई है। इसलिए दीक्षा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग मतलब ये चालू रहने वाली एक प्रक्रिया है। और आत्मसमर्पण अगर हमारे में नहीं है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आत्मसमर्पण लाने का प्रयास करना चाहिए। और आत्मसमर्पण लाने का प्रयास है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कि तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर और वैश्या के बीच में जो संवाद होते हैं उसमें वो हरिदास ठाकुर ने बोलते हैं कि रोज यहाँ पे नाम लो। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति तुरंत आत्मस्मरण कर ले, लेकिन अगर वो रोज तुलसी जी के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्रमशः वो आत्मसमर्पण की स्थिति पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला अर्जुन की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है उसकी पहली? सॉफ्ट हार्टेडनेस, हृदय की कोमलता, 1.28। दूसरा है 1.35 में वो अपने संबंधियों को कोई भी कीमत में मारना नहीं चाहता है, यद्यपि वो तीनों दुनिया को प्राप्त कर ले तो भी नहीं मारना चाहता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 1.35 में, है ना। उसे 3 दुनिया का राज्य भी मिल जाए तो भी वो अपने संबंधियों को, वो इसके बदले भी अपने संबंधी को मारने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ लिखा है अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते, कि मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही मुझे बदले में 3 लोग क्यों ना मिलते हों। 3 लोग अगर मिलते हों तो भी मैं इनसे लड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन की एक और क्वालिटी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी, उन्हें कोई भी प्रकार का राज्य का सुख का लोभ नहीं था उन्हें। वो लड़ रहे थे खाली भगवान के कहने पे, बाकी उन्हें कोई भी प्रकार का राज्य सुख प्राप्त करने का लोभ नहीं था। तीसरी क्वालिटी क्या देख रहे हैं? वो कोई भी कीमत में आतताइयों को क्षमा करने के लिए तैयार है। कहाँ लिखा हुआ है? 1.36। आतताई मतलब, आतताई हमने देखा किसे आतताई कहते हैं, जो धन हड़प लेते हैं, स्त्री को उठा लेते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, अग्नि से मारने का प्रयास करते हैं, और ये सब चीज़ें कौरवों ने पांडवों के प्रति किए थे। तो एक तरह से वो आतताई थे और उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अर्जुन इनको फिर भी क्षमा करना चाहते थे। ये अर्जुन का एक और गुण है, ये लिखा हुआ है 1.36 में, कि मैं उनको, अर्जुन 1.36 में कह रहे हैं यदि हम ऐसे आतताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। तो वो कोई भी प्रकार का आतताइयों का भी वध करने के लिए तैयार नहीं थे। ये उनके क्वालिटीज़ बताइए, क्यों है क्वालिटीज़? वो भगवान के एक महान भक्त हैं, इसलिए उनकी क्वालिटीज़ बताइए। फिर चौथा है कि वो लड़ाई के बाद जो खराब फल होने वाले हैं, खराब रिजल्ट होने वाले हैं, उसको देख रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले वो हर चीज़ को बड़ी ध्यान से सोच रहे हैं कि इसका कितना खराब फल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 1.37 और 1.38 में। क्या लिखा है? 1.37-38 में, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो ये देख रहे हैं कि क्या आगे नुकसान होगा, इसलिए ऐसे कार्य में वो लगना नहीं चाहते हैं। ये इन्होंने 1.37 1.38 में बताया। ये इनका चौथा गुण है। पांचवा गुण क्या है? वो अपने कुल की परंपराओं को और धर्म को बचाने के लिए बहुत तत्पर हैं। ये बताया गया है 1.39 से 1.44 तक, है ना। हमने देखा कैसे बता रहे हैं, 1.39 से 1.44 तक क्या बता रहे हैं वो? सबसे पहले ये बता रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये पहली बात बता रहे हैं। क्या क्या नुकसान होंगे, पारिवारिक परंपराओं को क्या क्या नुकसान होंगे वो बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है
तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं क्या क्या नुकसान होता है। तीसरा बता रहे हैं अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है और ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि अर्जुन कौन कौन से पॉइंट्स को बता रहे हैं। और जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। और अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रखे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हमने अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये उनका चौथा गुण बताया जा रहा है। पांचवा गुण, छठा गुण अगले श्लोक में आएगा कि वो अपने आप को निहत्ता ही मरवाने के लिए तैयार है लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठाना चाहते। यद्यपि सामने वाला उन्हें मार देगा तो भी वो शस्त्र उठाने को तैयार नहीं है। यदि माम अप्रतीकारम और शस्त्रम शस्त्रपाण है कि वो अगर मुझे शस्त्रों के साथ मार भी देंगे तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये उनका छठा गुण है। और सातवां गुण क्या है? आखिरी श्लोक में वो अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और नीचे शांति से बैठ जाते हैं। और लिखते हैं प्रभुपाद जी ये सभी लक्षण इसलिए हैं कि वो बड़े कोमल हृदय के थे क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। तो देखा भक्तों का क्या, भक्तों में कैसे गुण होने चाहिए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्त होना एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हमें दूसरों के इमोशन समझना चाहिए, दूसरों की भावनाएं समझनी चाहिए, उनके लिए परम कल्याण क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सब भक्तों के गुण होने चाहिए जो अर्जुन बता रहे हैं। तो ये श्लोक आज यहीं हमारा पूरा होता है। अब भगवान रामचंद्र के बारे में हम ये क्या है आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में मध्य लीला चैतन्य चैतामृत का अध्याय 15 में से बोल रहे हैं, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु विजयादशमी को कैसे मनाते हैं उसका वर्णन है। 4-5 श्लोकों में बताया गया है। परम आवेशे प्रभु आइला निज घर, ए मत लीला करे गौरांग सुंदर। परम आवेश, श्री चैतन्य महाप्रभु परम आवेश में अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो गौरांग सुंदर के नाम से जाने जाते थे विविध लीलाएं करी। विविध लीलाएं मतलब भगवान की लीलाएं जो भी आती थी, भगवान के जो भी बड़े बड़े महोत्सव आते थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मनाते थे। तो विजयादशमी कैसे मना रहे हैं वो देख रहे हैं हम। विजयादशमी लंका विजयेर दिने, वानर सैन्य कैला प्रभु लैया भक्त गणे। विजयादशमी लंका पर श्री रामचंद्र की विजय का उत्सव, विजयादशमी मनाने के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को वानर सैनिकों का वेश धारण कराया। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त कौन बने? सब वानर। और चैतन्य महाप्रभु कौन बने? नहीं, हनुमान। आप समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए थे तो भगवान कैसे बन सकते थे? तो वो क्या बनते हैं? वो हनुमान बनते। और जो भी उनके भक्त थे वो कौन बने? वानर बने। हनुमानावेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया, लंका गढ़े चढ़ी फैले गढ़ भांगिया। श्री चैतन्य चैतामृत आप पढ़ेंगे ना तो आपको, मैं सही कह रहा हूँ, बस पागल खाने नहीं जा पाओगे, बाकी सब काम हो जाएंगे।
मतलब पढ़ते पढ़ते घर में नाचने लग जाओगे आप, इतना अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य चैतामृत। भागवत पढ़ने से हो सकता है शायद नृत्य नहीं करे, लेकिन चैतन्य चैतामृत से नृत्य करने लग जाएंगे हम। इतने इसके जो श्लोक हैं इतने रसमय हैं, कहने की हद नहीं, अद्भुत रसमय श्लोक है। चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं आप लोग कोई? एक बार कौन पढ़ चुके? एक बार पूरा संपूर्ण? दूसरी बार? दूसरी बार सेकंड टाइम प्रभु? तीसरी बार? उर्मिला माता जी बहुत अच्छा है। चैतन्य चैतामृत नित्य करो पान, नित्य पान करना चाहिए चैतन्य चैतामृत, अद्भुत ग्रंथ है ये। हनुमाना वेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया, लंका गड़े चढ़ी फैले गाढ़ भांगिया। हनुमान के आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल वृक्ष की शाखा ले ली और लंका गढ़ की दीवारों पर चढ़कर वे उसे तहस नहस करने लगे। कहा रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेशे, जगन माता हरे पापी मारी मूसा वंशे। हनुमान के भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा, कहाँ है वो धूर्त रावण, उसने जगन माता सीता जी का अपहरण किया है, अब मैं उसे तथा उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। गोसाई आवेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय भले बार बार। सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश देखकर अचंभित हो गए और बारंबार जय हो का घोष करने लगे। तो ये इतना वर्णन ये विजयादशमी का श्री चैतन्य चैतामृत में आता है। उसके बाद फिर कार्तिक में रास यात्रा, दीपावली, उत्थान द्वादशी, इन सबके भी उत्सवों में अलग अलग चैतन्य महाप्रभु ने भाग लिया, उनका भी वर्णन है आगे। तो आज विजयादशमी है और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र का हमें गुणानुवर्णन करना चाहिए। और जब तक हम लोग रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रामायण पढ़ना इतना आवश्यक है। जब तक हम भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे ढंग से। इसलिए 9वें स्कंद में राम की लीलाएं और 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाएं। इसलिए बहुत अद्भुत है भगवान राम की लीलाओं को पढ़ना, और हर एक के लिए बिल्कुल आवश्यक है। कभी कभी हमारे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में तो कृष्ण की पूजा होती है, राम की नहीं होती है। ऐसा नहीं है। भगवान राम की भी इतनी ही भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि हर एक के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो हमारा सबका आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए है। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी बोलते हैं पद्म पुराण में कि मैं भली भांति जानता हूँ कि श्रीनाथ जी और जानकी नाथ जी एक ही हैं। श्रीनाथ जी मतलब भगवान नारायण, श्रीनाथ जी मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाथ मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि लक्ष्मी के नाथ नारायण और जानकी के नाथ राम एक ही है, लेकिन फिर भी मेरा मन जानकी के नाथ में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान राम की जो भक्ति करने वाले हैं वो कभी भी भगवान राम को नहीं छोड़ते। तो एक सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों सगे भाई हैं, और इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था, क्या नाम था? वल्लभ भट्ट, अनुपम। किन्होंने बताया अनुपम? हाँ, तो अनुपम जो थे भगवान राम के भक्त थे, और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कृष्ण के भक्त थे। तो इन दोनों बड़े भाई थे। तो इन्होंने एक बार देखा कि चलो हम अपने छोटे भाई की परीक्षा लेते हैं। तो दोनों अनुपम को बोलते हैं कि देखो अनुपम, तुम राम की भक्ति करते हो, लेकिन कृष्ण में जो कृष्ण में रस है वो रस तो राम में भी नहीं है। तो इसलिए तुम हमारे साथ बैठ जाओ और तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तीनों भाई कृष्ण कथा में दिन रात भक्ति करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से समझाया अनुपम को।
तो अनुपम ने कहा ठीक है, अब आप दोनों की इच्छा है तो मुझे कृष्ण मंत्र दीजिए, मैं भी कृष्ण मंत्र में दीक्षित करें, मैं भी कृष्ण नाम लूँगा। तो अनुपम ने ये बात कह दी और पूरी रात जब उन्होंने सोचा कि मैं अपने सेव्य भगवान को, मैं अपने उपास्य को कैसे छोड़ूंगा, तो वो बिल्कुल घबरा गए, पूरी रात सो नहीं पाए। और अगले दिन सुबह सुबह अपने भाइयों के पास आए और कहे कि हम अपने रघुनाथ जी को नहीं छोड़ पाएंगे। तो उनके भाई ने देख लिया कि ये पक्का भक्त है भगवान राम का। और एक और जगह है, एक और भक्त है भगवान चैतन्य की लीला में, एक और भक्त हैं मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त की भी ऐसे परीक्षा ली थी, शायद चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने ली थी। देखो मुरारी कृष्ण कितने रसिक शेखर हैं, और राम तो जो है इतना रसिक शेखर था राम में नहीं जितनी कृष्ण में है, इसलिए तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो मुरारी गुप्त देख रहे हैं कि स्वयं साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वो मुझे कृष्ण की भक्ति करने के लिए कह रहे, तो तैयार हो गए, बोले ठीक है मैं करूँगा। लेकिन पूरी रात वो उन्होंने जब सोचा कि मैं कैसे राम को छोड़ूंगा, तो रोने लग गए। और अगले दिन सुबह पहले आए चैतन्य महाप्रभु के पास और बोले कि मैं अभी आपके चरणों में ही अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले आपने मुझे कहा राम की भक्ति करो, वो मेरे से हो नहीं सकती है, और आपका वचन मैं, हाँ कृष्ण की भक्ति करो, वो मेरे से हो नहीं सकती है, और आपका वचन मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए अच्छा है कि मैं आपके सामने ही शरीर छोड़ दूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम पक्के राम भक्त हो। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको राम भक्त भी बड़े पसंद हैं, नारायण के भक्त भी बड़े पसंद है, सब भक्त पसंद है, और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं या सीताराम के उपासक हैं, राधा कृष्ण के उपासक, सभी वैष्णव हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि राम और कृष्ण एक ही हैं। पहले राम आए या कृष्ण आए? पहले राम आए या कृष्ण आए? तो कोई लोग बोलते हैं पहले राम आए, कोई लोग बोलते हैं पहले कृष्ण आए, लेकिन ये यूनिवर्सल जो ये युगों का घुमाव होता है उसमें घूमते रहते हैं। इसलिए कोई बोलते हैं पहले कृष्ण आए, वो भी गलत नहीं है, और कोई बोलते हैं पहले राम आए, वो भी गलत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि एक वो रिवॉल्विंग गेट होता है ना, जिसमें 4 दरवाजे होते हैं। तो अब पहला दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा कौन है हम नहीं पता लग सकते, ऐसा होता है ना, घूमते रहते हैं गेट, अंदर घुसते रहते हैं बाहर निकलते रहते हैं। तो पहला दरवाज़ा कौन सा है दूसरा कौन सा है नहीं समझ में आता, इसलिए पहले राम आए वो भी सही है, पहले कृष्ण आए वो भी सही है, लेकिन परम सत्य कृष्ण है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, दीपार्चिरे, परम सत्य राम भी हैं, दीपार्चिरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्म यस्तात्र एव च विष्णु तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो कैसा राम और कृष्ण में क्या अंतर है, या राम और कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, वो इस श्लोक में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जैसे एक दीपक है, एक दीपक से हमने 100 दीपक जलाए, एक दीपक से हमने कितने दीपक जलाए? 100 दीपक जलाए, लेकिन सबका प्रकाश एक समान है, इसलिए उन दीपकों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल दीपक है वो ओरिजिनल दीपक का अंतर तो इतना तो रहेगा कि वो ओरिजिनल है। तो उसी तरह से कृष्ण से ही सब अवतारों का प्रकाश होता है, इसलिए कृष्ण जो है वो ओरिजिनल राम है या ओरिजिनल विष्णु है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। लेकिन मूड अलग अलग होते हैं। भगवान कृष्ण की बहुत सारी सहेलियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन राम के सिर्फ मूड अलग हैं, सेंटिमेंट्स अलग हैं, रूप अलग हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। जैसे भगवान राम का भी इतना अद्भुत सौंदर्य था, भगवान का सौंदर्य देख के दंडकारण्य, एक वन का नाम है, क्या नाम है? दंडकारण्य, नासिक के पास है। जब भगवान वनवास के समय दंडकारण्य जंगलों में थे तो कुछ ऋषिगण वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े ऋषिगण थे वहाँ पे, और वो जब भगवान राम का सौंदर्य देखते हैं
तो भगवान राम का सौंदर्य देख के उनके अंदर भगवान राम के प्रति एक आध्यात्मिक आकर्षण जन्म लेता है। आध्यात्मिक आकर्षण कि हम अगर हम स्त्री होते तो हम भगवान राम को पति स्वीकार कर लेते। तो वो मन में ऐसा भाव रखते हैं भगवान राम के प्रति। तो भगवान राम तो परम सत्य हैं, तो भगवान राम जान गए। तो भगवान राम उन्हें कहते हैं ऋषियों को कि इस जीवन में मैं तो एक ही पत्नी का मैंने व्रत धारण किया है, लेकिन जब अगली बार आऊँगा तब आप लोग मुझे स्त्री के रूप में आप लोग मेरी उपासना करेंगे। तो वही जो दंडकारण्य के ऋषि थे भगवान कृष्ण के अवतरण में, वो सब गोपियाँ बनती है और उनकी गोपियों का नाम था ऋषिचारी गोपी। क्या नाम था? ऋषिचारी गोपियाँ। मतलब ये गोपियाँ ये दंडकार्य ऋषियों के मतलब ये दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो ही बन के गोपियाँ आती हैं। ऐसे अलग अलग गोपियाँ थी। जब भगवान के साथ रासलीला करी थी तो गोपियों के अलग अलग ग्रुप थे। कोई ऋषिचारी थी, कोई श्रुतिचारी थी। श्रुतिचारी मतलब समझ रहे हैं? श्रुतिचारी मतलब जो वेद हैं, मूर्तिमान वेद की भी कोई गोपियाँ थी, मूर्तिमान वेद रूपी गोपियाँ भी थी। कोई ऋषिचारी थी, कोई श्रुतिचारी थी, कोई नित्य गोपियाँ थी जो भगवान के साथ गोलोकवास में गोलोक धाम में वास करती है, वो गोपियाँ थी। कोई गोपियाँ ऐसी थी जो भौतिक जगत में सिद्धि प्राप्त करके गोपियाँ बनी थी, जिन्होंने गोपियों के गर्भ से जन्म लिया था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग गोपियों के ग्रुप ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं में प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से भगवान राम जो हैं उन्होंने मर्यादा के परम पूर्ण प्रतीक थे भगवान राम। तो वो रोल उन्होंने अदा किया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान राम के बारे में और तो समय समय पे भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह आते हैं। यद्यपि ये सब एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग मूड में आते हैं। भगवान राम भी अद्भुत लीलाएं करते हैं, भगवान नरसिंह भगवान भी अद्भुत लीलाएं करते हैं, भगवान वामन देव भी अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो ये जो भगवान राम का उन ऋषियों का जो भगवान राम के प्रति जो अटैचमेंट था वो पूरी तरह से आध्यात्मिक था। लेकिन जो शूर्पणखा का भगवान राम के प्रति जो आकर्षण था वो आध्यात्मिक नहीं था, वो भौतिक था। भगवान राम को कृष्ण शूर्पणखा ने भी चाहा था। हम देख रहे थे ना कि शूर्पणखा भी बोलती है कि हे राम मुझे तुम चाहिए, लेकिन वो जो उनकी अटैचमेंट था वो भौतिक था, क्योंकि वो राम को बिना सीता के भोग करना चाहती थी, है ना। इसलिए उनकी जो उनकी आसक्ति थी वो काम थी, वो भक्ति नहीं थी, क्योंकि उनमें खुद की विषय कामनाएं थी, खुद की निजी इच्छा थी, खुद का निजी स्वार्थ था। इसलिए वो भक्ति नहीं थी, वो उनका खुद का अटैचमेंट था। इसलिए शूर्पणखा का जो भगवान राम के प्रति आकर्षण था वो आध्यात्मिक नहीं था, वो भौतिक था। क्योंकि वो क्या चाहती थी? राम को चाहती थी, लेकिन सीता को नहीं चाहती थी। और उसी तरह से उनके भाई की स्थिति थी। कौन था भाई उनका? रावण राम को नहीं चाहता था, सीता को चाहता था। बहन सीता को नहीं चाहती थी, भाई राम को नहीं चाहता था। इसलिए भगवान जो राम हैं, हाँ मतलब उनके परिवार में जैसे 3 भाई बहन थे, 4 थे, शायद 4 नहीं ज़्यादा थे। लेकिन जो विभीषण थे वो सच्चे भक्त थे, है ना। यद्यपि वो परिवार में दगाबाज माने गए, लेकिन वो पक्के भक्त थे। लेकिन शूर्पणखा और रावण तो जो थे वो भगवान राम को कभी नहीं चाहते थे। और अलग अलग फिर हम देख सकते हैं कि भगवान जैसे हनुमान जी भगवान के महान भक्त थे, ऐसे लक्ष्मण जी भी थे।
लक्ष्मण जी की क्या सेवा थी पता है आपको? जैसे अयोध्या वासी थे, वो लोग बहुत उदास रहते थे। क्यों उदास रहते थे? क्योंकि उन्हें जब पता चला कि वनवास में भगवान राम को नीचे ज़मीन पे सोना पड़ता है, तो वो उसको ये सोच के उनको बड़ा दुख होता था। लेकिन लक्ष्मण जी की क्या तपस्या थी कि वो तो सोए नहीं। वो वनवास के दौरान खाली भगवान राम के लिए अच्छी घास की व्यवस्था करते थे कि जो सो जाए अच्छी तरह, लेकिन वो पूरे 14 साल सोए नहीं लक्ष्मण जी। ये देखिए, ये उनकी उनकी ये सेवा है भगवान राम के प्रति। यद्यपि उनको ये आदेश नहीं था वनवास का, वो तो अपने महल में अच्छी तरह सब सुख सुविधा से रह सकते थे, लेकिन लक्ष्मण जी का ये भगवान राम के प्रति जो भावना थी वो अद्भुत थी। इसलिए ये वास्तव में रामायण पढ़ने ऐसा ग्रंथ है। सब भाइयों का आपस में प्रेम, और भरत जी का भी अद्भुत प्रेम था। भरत जी कैसे राज्य कर रहे थे कि मैं राम का प्रतिनिधि हूँ, तो राम के भगवान का प्रतिनिधि या राजा के प्रतिनिधि को तो सब प्रकार के सुख मिलने चाहिए। लेकिन भरत जी ने देखा कि मेरे कारण मेरे भाई को वनवास हुआ है, राम को वनवास हुआ है, तो जो राम जिस तपस्या में रहेंगे मैं भी उसी तपस्या में रहूँगा। इसलिए भरत जी ने इतने सालों में वो अयोध्या में भी नहीं रहे, अयोध्या के बाहर रहे। और क्या खाते थे वो? हैं? कंदमूल खाते थे। और उनका जो कंदमूल तो फ्रूट्स थे, उनका जो आहार था रोटी सब्जी का, पता क्या था? हैं? क्या खाते थे? बार्ली किसे बोलते हैं? बार्ली, जौ को बोलते हैं ना बार्ली। तो बार्ली को गर्म करते थे, जौ को गर्म करते थे किसके अंदर? गौमूत्र में। और वो 14 साल उन्होंने खाया है। तो हम लोग 14 साल नहीं खा सकते, कम से कम आज विजयादशमी के दिन तो खा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं क्या उनका अद्भुत, भरत जी का जो क्या उनकी त्याग था भरत जी का। तो हम ऐसे अद्भुत लीलाएं पढ़ सकते हैं रामायण में। एक्चुअली में ये सब लिखना पड़ता है। भगवान कृष्ण के बारे में तो हम रोज चर्चा करते हैं, भगवान राम का इतना हम लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये भगवान रामचंद्र विजय उत्सव दिवस की जय। आज एक और विशेष दिन है। क्या दिन है आज? क्या नाम बताया आपने? हैं? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जो हैं, हनुमान जी, मध्वाचार्य और भीमसेन तीनों एक ही व्यक्ति हैं। हनुमान जी मध्वाचार्य बन गए। हनुमान जी के अवतार भीम हैं और भीम के अवतार मध्वाचार्य हैं। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मध्वाचार्य के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य लीला में बहुत सुंदर वर्णन है मध्वाचार्य का। तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज के दिन, जिससे कि हमें मध्वाचार्य जी की भी कृपा मिले। मध्वाचार्य बहुत स्ट्रांग थे। इतने शारीरिक बल उनमें इतना ज़बरदस्त था कि उनके एक बार उडुपी में रहते थे। कहाँ रहते थे? उडुपी में। तो उडुपी में एक बार उन्होंने अपना जो पैर है नीचे ज़मीन पे रखा। कोई मतलब आपस में कोई शारीरिक प्रतियोगिता चल रही थी। तो 30 बड़े बड़े पहलवानों ने मिलके उनके पैर को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैर को हिला नहीं पाए। इतना बल था मध्वाचार्य में। और बहुत महान आचार्य थे। मतलब उन्होंने उस टाइम ये शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का जो प्रचार करने वाले काफ़ी अनुयायियों को उन्होंने हरा दिया। क्योंकि उस टाइम बाद से 1700-800 साल पहले शास्त्रों में बहुत चर्चा होती थी।
तो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को भगाने वाले देश से मध्वाचार्य ये थे शंकराचार्य, और शंकराचार्य के जो मायावाद के सिद्धांतों को भगाने का काम दो आचार्यों ने बहुत मुख्य रूप से किया, एक रामानुजाचार्य, एक मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये है अध्याय 9 मध्य लीला, श्लोक संख्या है 245 है शायद। अध्याय 9 श्लोक संख्या 245। तो हम थोड़ा सा वर्णन मध्वाचार्य का है, 3 पेज की इसमें तात्पर्य है। मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखिता हैल प्रेमोन्मादी। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुँचे, जहाँ तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहाँ भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विवल हो उठे। तो उडुपी तो शायद सब लोग गए थे अभी दक्षिण भारत यात्रा में। कितने सुंदर उडुपी, कृष्ण की कितनी सुंदर मूर्ति है। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ। हम वो जगह भी गए थे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मैंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजका क्षेत्र है, जहाँ मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्य के भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शकाब्द यानी कि 1118 में जन्म लिया। 1118 मतलब अभी चल रहा है 2024, करीबन आप समझिए 900 साल पहले जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द में माने कि 1238 में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियाँ कही जाती है। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। तो ये सब लीलाएं उसमें है, वहाँ पे जहाँ पे उनका जन्म स्थान है, कि इमली के बीज को उन्होंने क्या बना दिया, सिक्के बना दिए और अपने पिताजी का ऋण चुका दिया। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पिता का ऋण चुकाना चाहिए। बेटे की जवाबदारी है पिता का ऋण चुकाना। गुरु का भी ऋण, गुरु का ऋण चुकाना चाहिए ना, लेकिन चुका नहीं सकते। अभी वे 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से ही मार डाला। कितनी वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में खाली अंगूठे से ही मार दिया। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक ही छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के न चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। किस उम्र में? 12 वर्ष में। शंकराचार्य ने शायद 8 वर्ष की उम्र में किया था। शंकराचार्य कब तक रहे थे? शायद 32 साल तक ही रहे थे। मध्वाचार्य शायद ज़्यादा टाइम रहे थे। अच्युत प्रेक्ष्य से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। श्रृंगेरी मठ किनका है? शंकराचार्य। शंकराचार्य के 4 मठ हैं जो मेन उनके 4 पोजीशंस हैं। एक बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, एक द्वारका में, एक जगन्नाथपुरी में और एक श्रृंगेरी, कर्नाटक में है श्रृंगेरी। जो इनका सबसे मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? श्रृंगेरी में। आप याद कर लीजिए, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बोना हो गए।
मतलब विद्याशंकर शंकराचार्य के मुख्य वो थे अनुयायी, उनको इन्होंने हरा दिया मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए, वहाँ पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवद गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। अब देखिए, अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो गुरु परंपरा में कृष्ण आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, नारद जी के बाद वेद व्यास जी आ रहे हैं और वेद व्यास जी के बाद मध्वाचार्य आ रहे हैं। इस प्रकार से हमारी गुरु परंपरा है। तो ये बता रहे हैं कि मध्वाचार्य वहाँ गए वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी से उन्होंने दीक्षा ली मध्वाचार्य ने, तो हम उसी गुरु परंपरा में आते हैं। इसलिए हमारी परंपरा का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, मध्वाचार्य से कनेक्शन है। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवद गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्र नामक दो पंडितों से हुई। बाद में दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वो जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वो बच गया, जहाज बच गया। उस जहाज के मालिक मध्वाचार्य को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, क्यों उन्होंने जहाज को बचा लिया ना, तो कुछ भेंट देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। तो मतलब उस जहाज में गोपी चंदन था, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भेंट नहीं चाहिए, आपको अगर देना तो आपके जहाज में कुछ गोपी चंदन है वो मुझे दे दो। जब चंदन का एक बड़ा ठेला उनके पास लाया जा रहा था तो वो बीच में ही टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। अर्चा विग्रह के एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए था। ये मूर्ति है उडुपी में। जो ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। ये अर्चा विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी इसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्चा विग्रह को उडुपी ले आए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। मतलब आपने देखा होगा उडुपी मंदिर के चारों ओर 8 वो हैं, मठ हैं, अलग अलग मठ हैं और हर एक मठ को शायद 2-2 साल सेवा मिलती है। एक मठ की 2 साल की सेवा ये भगवान की। इस तरह से शंकराचार्य ने सिस्टम पूरा एस्टैब्लिश किया है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे, तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। चूँकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। मतलब वो राजा ने देखा कि इतने मजबूत जा रहे हैं तो मेरा ये काम ये कर देंगे खुदाई वाला, तो शंकर मध्वाचार्य ने उसमें हाथ बटाया। गांग प्रदेश में प्राय हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुँचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुसलमान राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अपने शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपनी शक्ति से उन दोनों को अलग कर दिया।
जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। देखिए, एक बात समझिए, भक्ति करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें हमारी जो लर्निंग होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए वो लोग बहुत विद्वान हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें खूब अच्छी तरह अपने शास्त्र को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं मध्वाचार्य ने बड़े बड़े भारत में बड़े बड़े शंकराचार्य के सभी अनुयायियों को हरा दिया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर वे उनके शिष्य को नाना प्रकार से सताने लगे। वे ये सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुंभल के शासक राजा जयसिंह की सहायता से वे ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीक पुरी मध्वाचार्य से परास्त हुए। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायणाचार्य ने श्री मध्व विजय की रचना करी। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वो विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंडजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था। उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटाकर दे, किंतु वो बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्री मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदाई ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विरचित मध्व विजय ग्रंथ देखना चाहिए। अब इसके बाद पूरा एक पेज में मध्वाचार्य की पूरी परंपरा है, गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा है, वो आप सब लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् मध्वाचार्य की जय। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, आपने बताया कि श्रीनाथ जी और जानकी नाथ जी, तो श्रीनाथ जी में श्री जो है लक्ष्मी स्वरूप, तो वैसे श्रीनाथ जी का जो विग्रह वो द्विभुजी कृष्ण, तो कैसे समझ? तो श्रीनाथ को हम कृष्ण भी बोलते हैं और श्रीनाथ भगवान नारायण भी है। श्री जो है वो लक्ष्मी के लिए भी यूज़ हो सकता है और श्रीमती राधा रानी के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, लक्ष्मी, राधा भी लक्ष्मी है, सीता जी भी लक्ष्मी है और लक्ष्मी देवी भी लक्ष्मी तो है ही है, तो ऐसे समझ सकते हैं। एक आपने बताया कि शंकराचार्य जो है उसमें दो है, अद्वैतवाद और मायावाद। आपने कहा कि मायावाद का